खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मेडिसिन के जेरे असर इरहाम का बुखार काफी हद तक खत्म हो चुका था। वो फ्रेश होकर हॉस्टल से बाहर निकला। जोहा स्लो स्पीड से गाड़ी चला रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि कहीं से इरहाम उसे दिखाई दे दे। तभी उसकी नजर इरहाम पर पड़ी जो सड़क के एक साइड पर चल रहा था। उसने गाड़ी को इरहाम के पास रोका और बाहर निकली। उसे देखकर भी वो इग्नोर कर गया था और अपने रास्ते चलता रहा। लिसन इरहाम, जोहा की आवाज पर उसके कदम रुके। जोहा तेज कदमों से उसके पास आकर खड़ी हुई। कैसे हो तुम, और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? इरहाम पहले भी किसी लड़की से बात नहीं करता था। जब से वो तीनों यूनिवर्सिटी आई थी, किसी न किसी वजह से वो इरहाम को खुद से बात करने पर मजबूर कर रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे गर्ज होनी चाहिए, उसने दो टोक जवाब दिया। जोहा एम्बैरेस्ड हुई लेकिन जल्द ही खुद को संभाल गई। इरहाम, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। लीजा ने तुम्हारे साथ जो भी किया, लेकिन यकीन मानो मैं उसके प्लान में शामिल नहीं थी। बल्कि मैं किसी लीजा को नहीं जानता, ना ही आपको जानता हूँ। प्लीज मुझे मेरे रास्ते जाने दें, उसने नजरें झुकाकर कहा। जोहा एक पल उसकी तरफ देखती रही। अगले पल वो उसके सामने से हटी और वो खामोशी से चल दिया। जोहा को बहुत अफसोस हो रहा था। इरहाम जैसे लड़के के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो दोनों उछलते हुए गहराई में गिरने लगे। जब आर्यन ने अलाया का हाथ पकड़ा और नीचे गिरते हुए दूसरे हाथ से एक दरख्त की शाख को मजबूती से पकड़ लिया। लोगों ने शोर मचा दिया था। फौरन रेस्क्यू 1122 वालों को कॉल मिलाई गई। आर्यन, अलाया ने सहमी हुई आवाज में उसका नाम लिया। अलाया, ऊपर आओ, मुझे पकड़ो, मैं एक हाथ से शाख को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। उसने अलाया को ऊपर खींचना शुरू किया। अलाया ने उसे कंधों से पकड़ा और उससे लिपट गई। आर्यन ने दोनों हाथों से शाख को पकड़ा। उसने आसपास देखा तो उसके पांव की तरफ एक मजबूत शाख नजर आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता शाख से हाथ को आगे की तरफ खिसकाने लगा और दूसरी शाख पर पांव जमाए। अलाया ने आंखें खोली और आर्यन की तरफ देखा। शाख पर पांव रखो और ऊपर वाली शाख को पकड़ के आगे चलो। अलाया ने नीचे देखा। आर्यन शाख पर खड़ा था। उसने संभलते हुए शाख पर पांव पहले एक हाथ से ऊपर वाली शाख को पकड़ा, फिर आर्यन से अलग होकर दूसरा हाथ भी शाख पर जमाया। अब आगे बढ़ो, आर्यन ने शाख की चौड़ाई की तरफ जाने का कहा। वो छोटे छोटे कदम उठाती आगे की तरफ बढ़ने लगी और आर्यन भी चलने लगा। शाख की चौड़ाई पर पहुंचकर अब उन्हें नीचे गिरने का डर नहीं रहा था। तुम ठीक हो? आर्यन ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, और तुम? उसने आर्यन की तरफ देखा। मैं ठीक हूँ, आर्यन मुस्कुराया ताकि वो अलाया रिलैक्स फील करे। चलो अब यहाँ बैठ जाते हैं। अलाया दरख्त को पकड़ती हुई शाख पर बैठी और आर्यन भी बैठ गया। आर्यन ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला जो टूट चुका था। मेरा मोबाइल तो टूट गया, तुम अपना मोबाइल दो, कॉल करके देखते हैं। मेरा मोबाइल तो पर्स में है और वो टेबल पर रह गया। शिट, मोबाइल होता तो आसानी से यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ सिग्नल्स होंगे। ये भी है, आर्यन ने जवाब दिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद अलाया बोली, ये विजिट नहीं भूलेगा। अलाया का चेहरा शॉक था। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था अचानक उनके साथ ये क्या हो गया। अगर तुम आज विजिट का ना कहती तो मैं इस वक्त फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता। आर्यन ने ख्याली प्लाव बनाया और मैं आंट के साथ बैठी गप्पे लगा रही होती। अलाया खोई खोई बोली। उसकी बात सुनकर आर्यन का कहकहा लगा तो अलाया भी हंसने लगी। कोई यकीन कर सकता है कि हम ऐसी सिचुएशन में हंस रहे हैं? आर्यन ने हंसते हंसते कहा। बिल्कुल नहीं, वी आर क्रेजी, अलाया हंसते हुए बोली। अलाया के बाल बिखर कर पंछियों का घोंसला बन चुके थे। आर्यन उंगलियों से उसके बाल सेट करने लगा। अलाया की हंसी को ब्रेक लगी और आर्यन की तरफ देखने लगी। आर्यन ने भी उससे नजरें मिलाईं। उसका हाथ बालों से खिसकता हुआ उसकी नर्म रुखसार पर आया। अलाया की सांसें तेज होने लगी। फारिस शाम 6 बजे बीच पर पहुंचा। न्यू पार्टी के लोग वहां बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। फारिस चेयर पर टांग रखे बैठा। ब्लैक 3 पीस में वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। मीर फारिस, काफी नाम सुना है आपका, सामने वाला आदमी बोला। काम की बात करें, फारिस ने कहा। अभी कर लेते हैं, वही तो करने आए हैं, आदमी बोला। मैंने सुना है कि आपका माल यहाँ से लंदन जाता है
और आज तक पुलिस के हाथ भी नहीं लगा। सही सुना है। फारिस ने कीमती सिगरेट मुंह में रखी और उसके पास खड़े सलमान ने लेटर आगे करके सिगरेट सुलगाई। ईशा, लड़कियां बीच पर नहाती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, बाहर आ जाओ। ईशा मजे से पानी में डुबकियां लगा रही थी जब निम्रा ने उसे कहा, हाँ तो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं तो लड़का हूं। उसने बतीसी दिखाते हुए कहा, एक तो तुम और तुम्हारी खुशफहमियां। निम्रा ने आंखें घुमाई। निम्रा, पानी बहुत मजे का है, तुम भी आ जाओ। वो उस पर पानी उछालने लगी। जी नहीं, मुझे नहीं करनी ये पागलों वाली हरकतें। तो ठीक है, फिर मुझे तो करने दो, देखो मैं तैर रही हूँ। वो पानी में पांव चलाने लगी। ईशा, नहीं करो, और टीचर ने तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो खुद बीच एंजॉय कर रही है। अच्छा ही है, वो अपने मजे करें और मैं अपने। अच्छा यार, तुम नहीं आ रही ना बाहर। निम्रा को उसका यूं नहाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बार तो बीच पर आई हूँ, बाद में पता नहीं कभी आऊंगी भी कि नहीं, इसलिए सारे शौक अभी पूरे कर लूं। तुम करो शौक पूरे। निम्रा ने मुंह बसोरा। अच्छा बस 5 मिनट और फिर आती हूँ, ओके? ईशा ने कहा। पूरे 5 मिनट, ओके? मैं टाइम नोट कर रही हूँ। निम्रा ने हाथ पर बंधी वॉच पर टाइम नोट करना शुरू किया। थैंक्स हमारे साथ डील डन करने के लिए। वो आदमी खड़ा हुआ। मेरा आदमी आपको एड्रेस बता देगा, कल सुबह वहां माल पहुंच जाना चाहिए, फारिस ने कहा। ओके डन। वो आदमी फारिस से हाथ मिलाता हुआ अपने आदमियों को लिए वहां से चल दिया। बॉस चले? सलमान फारिस की चेयर के पीछे खड़ा था। तुम चलो, मैं आता हूं, फारिस ने सिगरेट का कश भरते हुए कहा। सलमान खामोशी से गाड़ी की तरफ चलने लगा और फारिस समुंदर की ठंडी हवाओं से लुत्फ उठाने लगा। सिगरेट खत्म होने के बाद वो उठा जब उसकी समात में चिल्लाने की आवाजें पड़ी। Somebody help please! निम्रा चिल्लाती हुई आवाजें लगा रही थी क्योंकि ईशा तैरने के चक्रों में गहरे पानी में चली गई थी। टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स भागते हुए वहां आए। फारिस ने समझा कि एक कम उम्र लड़का पानी में डूब रहा है। उसने ईशा के सिर्फ बाल ही देखे थे। वो भागता हुआ पानी में गुम हो गया। पापा, पापा! ईशा गौते खाते हुए आहिल को पुकार रही थी जब नीचे उसे किसी ने अपने हिसार में लिया। वो तैरता हुआ कम गहरे पानी की तरफ आया। उसने खड़े होकर ईशा को बाजुओं में उठाया। जब ईशा का चेहरा पानी से बाहर निकला तो वो एकदम हैरान हुआ था। वो लंबे लंबे सांस लेती हुई मजबूती से उसे जकड़े हुए थी। उसकी भीगी नीली आंखें फारिस को बहुत खूबसूरत लगी, लेकिन जल्द ही वो उनसे नजरें हटा गया। पानी से निकलकर जब उसने ईशा को खुशकी पर खड़ा किया तो देखा वो टोटली बॉयज लुक में थी। सब ईशा का हाल पूछने लगे, लेकिन वो सहम चुकी थी। उसकी टीचर ने फारिस का शुक्रिया अदा किया और वो फौरन वहां से निकलकर गाड़ी में आकर बैठा। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। सलमान गाड़ी से ये तमाम मंजर देख चुका था, इसलिए फारिस की ऐसी हालत पर वो हैरान नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब ईशा के हवास बहाल हुए, उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे बचाने वाला शख्स उसे कहीं भी दिखाई न दिया। आर्यन ने उसके नर्म और नाजुक होंठों पर अंगूठा फेरा तो अलाया के होश उड़े। आर्यन, उसने धीमी सी आवाज में कहा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, तभी उसे स्पीकर में एक आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। क्या आप दोनों हमें सुन सकते हैं? क्या आप दोनों ठीक हैं? अगर हमें सुन रहे हैं तो कोई इशारा दें ताकि हम आपको यहाँ से निकाल सकें। ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा था जिसमें बैठा एक आदमी स्पीकर लिए बोल रहा था। आर्यन, अब हम कैसे इन्हें बताएंगे? हमें कुछ करना होगा, ऐसे यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। आर्यन ने खड़े होते हुए कहा। तुम अब क्या करने वाले हो आर्यन? अलाया, मुझे अपना स्टॉलर दो, मैं दरख्त की चोटी पर जाऊंगा। लेकिन तुम गिर गए तो? नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। वो भी संभलती हुई खड़ी हुई। क्या कर रही हो अलाया? अंधेरा छा रहा है, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, तुम भी जानती हो। लेकिन आर्यन, तुम्हें कुछ होने से बेहतर है कि हम यहीं बैठे रहें। अगर तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ यहाँ गुजारने का सोच रही हो तो मुझे बिल्कुल कबूल नहीं, उसने आंख मारते हुए कहा तो अलाया ने नजरें झुकाई। अच्छा, अब मशरकी लड़कियों की तरह एक्टिंग की जरूरत नहीं, मुझे अपना स्टॉलर दो। क्या मैं एक्टिंग कर रही हूँ? उसने आर्यन के बाजू पर थपकी लगाई। ये सब घर जाके कर लेना। वो खुद ही उसकी गर्दन से स्टॉलर के बल उतारने लगा और अलाया उसे देखने लगी। चलता हूँ, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आर्यन स्टॉलर अपनी गर्दन में लपेट कर ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगा। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अलाया ने परेशानी से कहा। वो उसकी बात को सीरियस ले गई थी। मजाक कर रहा था। तुम बस दुआ करो कि मैं सलामती से चोटी पर पहुंच जाऊं और वो मुझे देख लें। वो ऊपर वाली शाखों पर चढ़ता हुआ बोला। अलाया ने परेशानी से हाथ जोड़े और दुआ करने लगी।
आर्यन भौंक भौंक कर कदम रख रहा था। अगर वो यहाँ से गिरता तो खुद को संभाल ना पाता। शाखें ज्यादा होने की वजह से उसे चढ़ने में आसानी हो रही थी। 15 मिनट बाद वो चोटी पर पहुंचा और गर्दन से स्टॉलर निकालकर हवा में लहराने लगा। हेलीकॉप्टर में बैठे आदमी ने लहराता हुआ कपड़ा देखा। जायशा ईशा की टीचर को कब से कॉल कर रही थी, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही थी। परेशानी में उसने आहिल को कॉल मिलाई। आहिल ऑफिस में बैठा था जब उसका फोन रिंग हुआ। आहिल, ईशा की टीचर मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है, मुझे बहुत टेंशन लगी हुई है। जायशा परेशानी से बोली। फिक्र क्यों कर रही हो, मेरी बात हुई थी उसकी टीचर से, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही, प्लीज आप उसे कॉल करें। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ कॉल, ओके अभी करना। ओके बाबा अभी करूंगा, चलो अब फोन रखो। जायशा ने कॉल डिस्कनेक्ट की तो आहिल ने ईशा की टीचर का नंबर डायल किया। दूसरे बेल पर कॉल रिसीव की गई। मेरी मिसेज आपको कई बार कॉल कर चुकी हैं, आपने रिसीव नहीं की। जी मैं कुछ मसरूफ थी इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर सकी, उसने बहाना लगाया। ओके मेरी ईशा से बात करवा दें। टीचर ने ईशा को मोबाइल दिया जो अब खुश्क कपड़े पहनकर बैठी थी। हाय पापा, कैसा है मेरा बच्चा? पापा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारे पापा भी ठीक हैं। अच्छा ये बताओ सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं पापा सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ईशा ने अपने पापा से कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन वो ये बात उसे बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती थी। पता तुम्हारी मामा कितनी परेशान है। लेकिन क्यों पापा, मामा को क्या हुआ? तुम्हारी वजह से परेशान है तो पापा आप उन्हें बता देना मैं ठीक हूँ। अभी बताऊंगा तभी उसे सुकून मिलेगा। ओके पापा, अब हम खाना खाने लगे हैं, फिर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। ओके अपना ख्याल रखना है, ठीक है? ओके पापा, मिस यू टू मेरा बच्चा। ईशा ने कॉल डिस्कनेक्ट की। जोहा घर बैठी अरहाम के बारे में सोच रही थी। वो किसी न किसी तरह उसे इस बदनामी से निकालना चाहती थी। कब से वो मुख्तलिफ प्लान सोच चुकी थी जिसे अरहाम बेकसूर साबित हो जाए, लेकिन एक भी प्लान उसे दुरुस्त ना लगा। रात के वक्त आर्यन और अलाया घर पहुंचे। उनकी बिगड़ी हालत देखकर महावीरा के होश उड़े। ये क्या हुआ तुम दोनों को? महावीरा परेशानी से उनके करीब आई। वो आंट अलाया से उन्हें बताया ना गया। हाँ बोलो क्या हुआ है, और तुम्हारे बाजुओं पर ये जख्म कैसे? महावीरा ने अलाया के बाजुओं पर जख्म देखे जो नीचे गिरते हुए लगे थे। कुछ नहीं हुआ मॉम, सब ठीक है। आर्यन ने कहा। ऐसे कैसे ठीक है, तुम्हारी तो शर्ट भी फटी हुई है, तुम्हें भी जख्म आए हुए हैं। मुझे बताओ आर्यन क्या हुआ तुम दोनों को? आंट वो हम खाई में गिरने वाले थे लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। क्या? ये क्या कह रही हो अलाया बेटा? महावीरा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। महावीरा का सर चकराने लगा। आर्यन ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठा। मॉम क्या हुआ, आप ठीक हैं? अलाया ने जल्दी से टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास आर्यन को दिया और आर्यन उसे पानी पिलाने लगा। मेरा बेटा, वो आर्यन के सीने से लगी रोने लगी। मॉम मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, क्या हो गया आपको? वो उन्हें तसल्ली देने लगा। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ का क्या होता? वो आंखें साफ करते हुए बोली। मैं हमेशा आपके साथ हूँ मॉम, प्लीज मत रोएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। महावीरा ने अलाया की तरफ बाजू फैलाए तो उनके गले लग गई। आंट प्लीज मत रोएं, नहीं तो मैं भी रो दूंगी। उसने महावीरा के रुखसार साफ किए। तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर न्यू कपड़े पहनो, मैं शुक्राने के नफल अदा करके आती हूँ और आज ही बिलाल को कहती हूँ कि तुम दोनों का सदका दे। ओके मॉम, मैं जा रहा हूँ रूम में, प्लीज अब परेशान नहीं होना। हाँ ठीक है, नहीं होती। अलाया तुम भी फ्रेश हो लो, फिर मिलके डिनर करेंगे। ओके आंट। अलाया और आर्यन अपने अपने कमरे में चले गए। आहिल ईशा को पिक करने के लिए स्टॉप पर खड़ा था। जैसे ही बस रुकी, ईशा भागती हुई बाहर निकली। पापा, वो हंसती हुई उससे लिपट गई। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, फिर बहुत सी बातें सुनाना। वो दोनों गाड़ी में बैठे। कैसा ट्रिप गुजरा? आहिल ड्राइव करता हुआ बोला। बहुत अच्छा था पापा, बहुत मजा आया। उफ, मैं आपको क्या बताऊं, बीच पर नहाने में कितना मजा आता है। वो बातों बातों में भूल ही गई ये बात आहिल को नहीं बतानी थी। क्या ईशा तुम बीच पर नहाई थी? मुझे पहले ही शक था, इसीलिए तुम्हारी टीचर को भी कहा था तुम्हें रोकें। ओ पापा, ईशा की जुबान को ब्रेक लगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पापा कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसने डूबने वाली बात मुंह से निकालने से परहेज किया। बाप हूं तुम्हारा, फिक्र कैसे नहीं होगी। अब ये बात अपनी मामा को ना बताना, नहीं तो पूरा घर सर पर उठा लेगी। ओके पापा, मैं नहीं बताऊंगी। वैसे भी मुझे पता है अगर मामा को मालूम हो गया तो मुझे आइंदा कभी भी ट्रिप पर नहीं जाने देगी।
ट्रिप पर तो तुम अब भी कभी नहीं जाओगी क्या? आहिल की बात सुनकर ईशा का मुंह खुला। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब अब मजे खत्म? इसे जान के लाले पड़े। मजे क्यों खत्म होंगे तुम्हें? जहां भी जाना हुआ मुझे बताना, मैं खुद अपने बच्चे को लेकर जाऊंगा। रियली? थैंक यू पापा। उसकी बात सुनकर ईशा की सांसें बहाल हुई थी। फारिस घर पहुंचा तो एरा लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी। उसे मसरूफ देखकर फारिस ने सुख का सांस लिया। एरा ने टीवी से नजर हटाकर फारिस की तरफ देखा तो हैरान हुई। भाई मेरा नहीं ख्याल कि आज बारिश हुई थी, वो उसके अध भीगे कपड़ों की वजह से बोली थी। बीच पर एक बच्ची डूब रही थी, बस उसे बचाने पानी में गया था। वो टेबल पर बैठा, क्या वाकई ही? और वो बच्ची अब ठीक है? एरा परेशान हुई। ठीक ही होगी, मैं तो उसे निकाल कर आ गया था। वो लापरवाही से बोला। भाई आप अपना भी ख्याल रखा करें। क्यों, मुझे क्या हुआ? ठीक तो हूँ। फारिस हैरान हुआ। कहाँ भाई, उम्र निकलती जा रही है आपकी और शादी करवाने का नाम नहीं लेते। मुझे भी शौक है कि आपके छोटे छोटे बच्चे मुझे पुप्पो कहकर बुलाएं। एरा की बात सुनकर लाउंज में फारिस का कहकहा लगा। क्यों हंस रहे हैं आप? हमेशा अपनी शादी की बात टाल देते हैं। उसने मुंह बसोरा। अरे मेरी गुड़िया, करवा लूंगा शादी भी, परेशान क्यों होती हो? उसने एरा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। कब करवाएंगे आप? पूरे 32 साल 3 माह के हो चुके हैं। तुम क्या सारा दिन मेरी उम्र का ही हिसाब लगाती रहती हो? फारिस को हैरत हुई, क्योंकि मसरूफियत में खुद भी भूल गया था उसकी कितनी उम्र है। आप बात नहीं बदलें, मुझसे प्रॉमिस करें कि आप जल्द से शादी करेंगे। अच्छा ना, कर लूंगा। ऐसे नहीं भाई, आप प्रॉमिस करें कि अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कोई लड़की है तो आप 1 माह के अंदर अंदर उससे शादी करेंगे। गुड़िया, ऐसी कोई लड़की नहीं है मेरी लाइफ में। अच्छा, फिर आप प्रॉमिस करें जिस दिन आपको किसी लड़की से प्यार हुआ तो आप उससे 1 माह के अंदर अंदर शादी कर लोगे। एरा की बात सुनकर फारिस ने सर थामा, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसे कभी प्यार होगा। ओके, प्रॉमिस। सच भाई? उसकी आंखें चमक उठी। मैंने पहले कभी अपनी गुड़िया से झूठ बोला है? फारिस ने कहा तो एरा मुस्कुराने लगी।